कभी अहंकार न करें। एक समय की बात है, एक शहर में एक मूर्तिकार था। उसने अपना सारा जीवन मूर्ति कला को समर्पित कर दिया और इतना निपुण हो गया कि उसकी बनाई हर मूर्ति असली जैसे लगती थी। उसकी बनाई मूर्तियों को देखने वाला उसकी प्रशंसा करता था। उसकी कला के चर्चे दूर दूर तक होने लगे। ऐसे में जो सबके साथ होता है वही मूर्तिकार के साथ हुआ। उसके मन में भी अहंकार आ गया और स्वयं को सबसे श्रेष्ठ मूर्तिकार मानने लगा। जब वह बूढ़ा हो गया तो वह मौत से बचने के उपाय सोचने लगा। वह किसी भी तरह स्वयं को यमदूत की दृष्टि से बचाना चाहता था ताकि वह उसके प्राण ना ले सके। उसे एक उपाय मिल गया। उसने ऐसी 10 मूर्तियां बनाई जो देखने में उसके जैसी ही दिखती थी। मूर्तियां बनाने के बाद असली जैसे लगती थी। मूर्ति और मूर्तिकार में कोई भी फर्क नहीं रह रहा था। मूर्तिकार उन मूर्तियों के बीच में जाकर बैठ गया। योजना अनुसार यमदूत का उसे इस मूर्ति के बीच पहचान पाना मुश्किल था। उसकी योजना कामयाब भी हुई। जब यमदूत उसके प्राण लेने आया तो 11 एक जैसी मूर्तियों को देखकर हैरान रह गया। यमदूत उन मूर्तियों में अंतर नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसे पता था कि मूर्तिकार इन मूर्तियों में छिपा हुआ है। मूर्तिकार के प्राण लेने के लिए उसे पहचानना जरूरी था। उसके प्राण न लेने का मतलब था प्राकृतिक के विरुद्ध जाना। प्राकृतिक के नियम अनुसार मूर्तिकार का अंत समय आ चुका था। मूर्तिकार की पहचान के लिए यमदूत हर मूर्ति को तोड़ सकता था, लेकिन वह कला का अपमान नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने एक उपाय निकाला और बोला, यह मूर्तियाँ कला और सुंदरता का संगम है। लेकिन मूर्ति बनाने वाला एक गलती कर बैठा। अगर वह मेरे सामने होता तो मैं उसे उसकी गलती बता देता। अपनी मूर्ति में गलती की बात सुनकर अपनी जगह से उठ गया और यमदूत से कहा, गलती? असंभव। मेरी बनाई मूर्तियाँ सर्वश्रेष्ठ होती हैं। यमदूत का उपाय काम कर चुका था। उसने मूर्तिकार को पकड़ लिया और बोला, बेजान मूर्तियाँ कभी बोला नहीं करती और तुम बोल पड़े। यही तुम्हारी गलती है। तुम्हारा अपने अहंकार पर कोई बस नहीं। और यमदूत मूर्तिकार के प्राण लेकर यमलोक वापस चला गया। सीख: अहंकार से हमारा विनाश हो जाता है। हमें कभी अहंकार नहीं करना चाहिए।